बताइए, प्राइस जो होता है किसी भी चीज का, ये ऊपर नीचे होते रहता है, तो प्राइस को प्रभावित कौन कौन से चीज करते हैं? अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड आपके फेवर में है किसी देश के, क्या मतलब है इससे? ये बुद्धिस्ट सर्किल क्या है, कहाँ कहाँ है ये बौद्ध स्थल इम्पोर्टेंट? आप कहीं जाएंगे, जांच करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, खर्चे की, तो उसका एक रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे ना, तो उस रिपोर्ट में किन किन बिंदुओं पर आप प्रकाश डालेंगे। लेके नहीं, वो जिसको वेरिफिकेशन के लिए मिला होगा मनीष कुमार जी, बैठिए। थैंक यू। मनीष कुमार, आप चंपारण के रहने वाले हो जी। ये क्या मतलब होता है चंपारण का? चंपा एक फूल होता है और उसका अरण्य मतलब चंपा फूल का जंगल। अच्छा, वहां कोई नेशनल पार्क वगैरह है? जी, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, वैसे वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय बाग। उदयपुर? उदयपुर में वही पश्चिमी चंपारण में। वहां कोई बांध है उस एरिया में? तिरहुत तटबंध है। तिरहुत तटबंध जी। और त्रिवेणी नहर? ये त्रिवेणी नहर भी गंडक नदी पे जो बनाया गया सब उसी एरिया में आता है? जी जी। आपके एरिया में? ये बताइए, आप इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन भी किए हैं? जी। और ऑप्शनल भी रहा है आपका इकोनॉमिक्स, तो इन्फ्लेशन समझा सकते हैं? जी। क्या होता है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति से तात्पर्य मुद्रा के क्रय क्षमता का कम हो जाने से, जैसे मुद्रा का किसी वस्तु के सापेक्ष में उसका क्रय क्षमता का कम हो जाना मुद्रास्फीति कहलाता है। इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? सर, इसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपनी नीतिगत पॉलिसी भी लाती है, जिसके तहत मुद्रा की तरलता को बाजार से कम किया जाता है। अगर हम बॉन्ड पेपर सरकार बेचे जी, तो तरलता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तरलता बॉन्ड पेपर बेचने से कम हो जाएगा मार्केट से। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कोई कंपनी नई शुरू होती है तो प्राइमरी मार्केट में जारी किया जाना एक दस्तावेज है। नई कंपनी जारी करती है आईपीओ? जी। कि बड़ी कंपनी जो शेयर में जाती है? नहीं, मतलब पहली बार में जो जारी करती है। पहली बार में शेयर में जब जाने को होती है तब लिस्टेड जब होती है शेयर मार्केट में। तो पहली कंपनी नहीं ना हो, तो बहुत बड़ी कंपनी होती है। पहली बार बोले। अच्छा, पहली बार आपने बोला था। ये बताइए, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। उन्होंने तो पहली बार टीआई की गणना करने की कोशिश किया था। हाँ, जैसे एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। विश्वेश्वरैया नाम सुने? जी। ये बताइए, प्राइस जो होता है किसी भी चीज का, ये ऊपर नीचे होते रहता है, जी। तो प्राइस को प्रभावित कौन कौन से चीज करते हैं? कॉस्ट फैक्टर और मांग, डिमांड। अच्छा, डिमांड। और डिमांड को कौन कौन प्रभावित करता है? सॉरी सर, डिमांड से प्राइस ज्यादा प्रभावित होती है या प्राइस से डिमांड? सर, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मार्केट जो होता है, बाजार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है? सॉरी सर, मैं नहीं समझ पाया। बाजार जो होता है, मार्केट, तो किसी जगह पे मार्केट के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? मार्केट के लिए मांग का होना, वस्तु का होना, मूल्य का होना? सर, मांग का होना भी जरूरी है, वस्तु का होना भी, और मूल्य का होना भी जरूरी। सब इन तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी वस्तु का होना। वस्तु का होना। ऑनलाइन में तो वस्तु ही नहीं रहती। ऑनलाइन आप मांग करते हैं, आपके सामने वस्तु ही नहीं है। वर्चुअल में रहता है ना सर, स्टॉक में। वो तो गोडाउन में रहता है। जी। तो फिर मार्केट में भी हम वहाँ 100 पीस में लगा देंगे, सामान माल सब गोडाउन में रहेगा, तो फिर तो वस्तु तो सेकेंडरी चीज हो गई। तो वर्चुअली वो रहता है। वर्चुअली, बट मांग तो है वहाँ। जी, मांग है। सामान हम गोडाउन में भी रख दें और अगर मांग हम रिसीव कर रहे हैं तो बाजार हो जाएगा। सर, मैं उसको परंपरागत मार्केट के टर्म में समझा, इसलिए। परंपरा मूल्य नहीं निर्धारित करता है? मूल्य भी रहता। सपोज कि किसी सब्जी मंडी में आलू 20 रुपए और परंपरागत वो बाजार है, वहां से 2 किलोमीटर दूर कोई बाजार नहीं लगता, लेकिन वहां आलू 5 रुपए केजी मिल रहा है, तो आपको लगता है कि बाजार वहां रुका रहेगा? नहीं, बाजार किधर शिफ्ट हो जाएगा? वो मूल्य यहाँ कम होगा,
जहाँ पे संतुष्टि का लेवल ज्यादा मिले उसे। आपने तो बोला था जहाँ वस्तु रहेगा, सर वस्तु मैं तो सब। बस तीनों बोला था। अच्छा चलिए ठीक है। ये बताइए सीएजी का काम क्या होता है? सर सरकारी लेखाओं का परीक्षण करना, विश्लेषण करना, और उसमें कोई एरर आता है या कोई त्रुटि होता है उसे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। अच्छा, ये ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं? सॉरी सर। ये बताइए बिग फोर कंपनी सुने हैं? सर आइडिया है कि बड़ी कंपनियां जो है बिग फोर में, एग्जाम्पल? रिलायंस करके ऐसे। वो बिग फोर नहीं होती, ये आपके ऑडिट के लिए होती है। नहीं, ऑडिट उनका स्पेशली काम ही होता है, वो ऑडिट करने वाली 4 बड़ी कंपनियां जो केवल ऑडिट करती हैं, वो इन लोगों का ऑडिट करती है। जिनका आप ले रहे हैं ना, टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, बड़ी बड़ी कंपनियों का वो ऑडिट करती है। ये बताइए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट राजस्व व्यय और आय का ज्यादा होना आय की तुलना में, तो राजस्व घाटा होता है। राजस्व घाटा। सरकारी व्यय का अधिक होना सरकारी आय की तुलना में। ये बताइए पूंजीगत आय ये और राजस्व आय, ये हिंदी समझ रहे हैं इंग्लिश बोले? ये कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू। समझ गए? दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर पूंजीगत आय से तात्पर्य पूंजी का कहीं निवेश किया गया है उसके उस पे इंटरेस्ट या लाभांश की प्राप्ति से है, जबकि राजस्व आय किसी सर्विस या सेवा के द्वारा के कारण मिलने वाला सरकार को आय है। हम किसी सरकारी बैंक में अपना पैसा रखे हैं, जी वो पैसा सरकार के पास है, जी। वो सरकार का रेवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट? टैक्स कितने टाइप के होते हैं? सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट। और उसमें बताइए, सॉरी सर, बताना चाह रहे थे आप, कुछ बोलिए। नेचर के प्रोग्रेसिव बाई नेचर हो By गया, nature। प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव। अच्छा, बाई नेचर आपने बताया है टैक्स का, तो ये बताइए बाई नेचर के हिसाब से वो कौन सा टैक्स है जो अमीरों को ज्यादा देना पड़ता है, गरीबों को कम? सर प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स। और ऐसा कौन सा टैक्स है जो गरीबों को प्रभावित करता है, अमीरों को नहीं? मतलब जो कम कमाएगा टैक्स से ज्यादा लगा देगा, ज्यादा कमाते जाएगा तो सर टैक्स डिग्रेसिव है। हाँ? डिग्रेसिव प्रतिगामी। प्रतिगामी। जी अमीर गरीब पे बराबर लगने वाला टैक्स, सर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है कि प्रोपोर्शनल है कि डिग्रेसिव है? प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव है, जी। तो 30% पे तो जाके रुक जाता है, तो फिर शुरू में कुछ सर वो प्रोग्रेसिव और डिग्रेसिव दोनों का मतलब तो डिग्रेसिव में तो रुकता ही नहीं है। सर बराबर हो जाता है ना, जैसे सॉरी सर मैं याद नहीं आप इनकम टैक्स के स्लैब को देखिए, जी 0% है, फिर 5% है, 10%, 20%, ऐसे जाके 30% पे रुक जाता है। सर प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव दोनों का मिक्सअप है। अच्छा, शुरुआत में प्रोग्रेसिव फिर जाकर प्रोपोर्शनल हो गया, सभी के लिए बराबर। आप ऑडिट ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट होइएगा। ये बताइए ऑडिट तो तब होता है जब सारा काम हो चुका है, जी तो फिर आप ऑडिट करके आप किसी गांव में गए जहां बाढ़ आई हुई थी, और आपको जो सरकार की ओर से बाढ़ के लिए राहत सामग्रियां दी जाती हैं, जो धन खर्च किए जाते हैं, अब आपको उसको ऑडिट करना हो। ऑन पेपर तो आपको सब चीज मिलेगा ही, लेकिन जब आप फिजिकली वेरिफिकेशन कीजिएगा तो पब्लिक से मिलिएगा, तो आप कैसे पता करना चाहिएगा कि सरकार ने जो जो सहायता राशि दी थी वो इन्हें मिली या नहीं मिली है? उसका रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? सर वो फिजिकली अगर वेरिफिकेशन की बात है तो उसमें लाभार्थी तक लाभ पहुंचा या नहीं ये पता करना पड़ेगा। और आपको पता चलता है कि जो ऑन पेपर बुक्स में है वो लाभार्थियों को नहीं मिला है, तो इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? तो सर उसमें वो त्रुटि है, तो त्रुटि का नीतिगत जो कार्रवाई होगा या अपने सीनियर को बताना, एक रिपोर्ट प्रतिवेदन देना, मैं वो प्रतिवेदन दे दूंगा, या मेरे अगर अथॉरिटी में आता है तो फिर उसको कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा। अच्छा, यूटिलिटी क्या होती है? उपयोगिता। सर किसी वस्तु की इकाई उपभोग से प्राप्त होने वाला संतुष्टि का एक लेवल, वो क्या कहलाएगा? उपयोगिता। उपयोगिता का। चलिए ठीक सर। बहुत इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे हम लोग भाई, आपका इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट ही है, जी जा रहे हैं उसी फील्ड में। तो ये expectation है। बात कर रहे थे हम लोग इन्फ्लेशन की,
आपने बताया इन्फ्लेशन की व्याख्या तो की और उसका उपाय भी बता दिया। ये होता क्यों है, कैसे हो जाता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है? सर संसाधन सीमित होता है और सीमित संसाधन में डिमांड बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन सीमित संसाधन में डिमांड बढ़ता है। डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि संसाधन का जनरेशन एक सीमित क्षमता में होता है। संसाधन, ये देखिए, ये आप इकोनॉमिक के टर्म, ये रिलेशन संसाधन का नहीं है, ये सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड का भी। सप्लाई कहिए, तो सर सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा हो, क्या बोलते हैं इसको? डिमांड सप्लाई शॉक बोलते हैं। डिमांड ड्रिवन सप्लाई नहीं पता सॉरी सर, किस तरीके से होता है। जी सॉरी सर। सप्लाई सरप्लस हो जाए, जी सप्लाई सरप्लस हो जाए तब क्या होगा? सर उसका डिमांड, उसका मूल्य कम हो जाएगा। डिमिनिशिंग रिटर्न क्या समझते हैं? सॉरी सर। नहीं जानते। अच्छा, तो इन्फ्लेशन के और क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? सर इफेक्ट, जो प्रोड्यूसर होंगे उनको बेनिफिट होगा, भारत का निर्यात बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन होगा तो किसको बेनिफिट होगा? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर को, जी, जैसे किसान को। जी, और जनता को? जो लोन लिए हैं उनको। जनता को? जनता को सर ये निगेटिव असर आता है इसका। क्या होता है नेगेटिव में? निगेटिव में सर ये प्रच्छन्न कर का एक प्रकार हो जाता है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस राइज होगा, जी। महंगाई होगी, तभी ना चेक करना है उसको। रिलेशन डायरेक्ट है। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? नहीं पता। अच्छा, अगर मान लीजिए वो बैलेंस ऑफ ट्रेड नाम सुना है, जी तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर फेवर में है, इसका मतलब क्या हुआ? वर्ड उसके लिए फेवर और अनफेवर। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड आपके फेवर में है किसी देश के, क्या मतलब इसका? इसका मतलब सर व्यापार अधिशेष की स्थिति है, जिसमें हम शेष विश्व को अपने यहाँ से ज्यादा वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं और कम का आयात कर पा रहे तो इसका क्या पैरामीटर है, कैसे जानेंगे? हैं। सर क्रेडिट और डेबिट, बीओपी रिपोर्ट में क्रेडिट और डेबिट के अरे फॉरेन एक्सचेंज अगर आपके पास बढ़ जाएगा। सीधी बात को, या इकोनॉमिक टर्म में अगर फॉरेन, वही मीटर है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे एक्सचेंजर में ज्यादा है ऐसा हमारे पास, इसका मतलब कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में है। मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा हमारे पास भंडार बढ़ गया, यही तो पैरामीटर है हमारी इकोनॉमी अच्छी है। इकोनॉमी अच्छी होने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे समझते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी है? पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, उसके बाद सर भारतीय रुपए का मूल्य भी डॉलर के सापेक्ष बढ़ेगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का माने समझते हैं? जी, क्या? समाज के सभी वर्गों तक डेवलपमेंट का हिस्सेदारी का पहुंचना। तो इसके लिए क्या पैरामीटर है, कैसे समझेंगे? सर पर कैपिटा इनकम से और डेवलपमेंट का। पर कैपिटा, ठीक है। मतलब इकोनॉमी अच्छी है, 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, 10 ट्रिलियन की हो जाएगी, लेकिन पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे उसको? अच्छी इकोनॉमी, ग्रोथ होगा। ग्रोथ, इसको अच्छी ग्रोथ है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट नहीं। अच्छा, ये बताइए आप इकोनॉमी में सिंपल और टर्म बता दीजिए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है? बैंक, आरबीआई बैंकों को जिस दर पे पैसा देती है वो रेपो रेट है, इसमें कोलेटरल रखना पड़ता है। और जिस दर पे बैंक से, बैंकों को क्यों आरबीआई को रूल देना पड़ता है? ताकि वो साख सृजन कर सके और मार्केट में तरलता बना रहे। जी, ये ऑडिट कराना क्यों जरूरी है? किसी संस्था का ऑडिट कराना क्यों जरूरी है? किसी भी संस्था का लाइबिलिटी और एसेट्स की जानकारी और उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों का सही मूल्यांकन करने के लिए। ये आपका तीसरा अटेम्प्ट है जी, किसमें? ये एएयू में? एएयू में पहला अटेम्प्ट है। अच्छा, उसके पहले? 67th में बीपीएससी। अच्छा, उसमें क्या आप कहाँ तक पहुंचे थे? मेंस तक पहुंचे सर, मेंस में। मेंस में कम्पीट नहीं जी, किए? 5 नंबर का कम्पीट। ये बुद्धिस्ट सर्किल क्या है? सर बौद्ध विरासत को कनेक्ट करता हुआ एक सर्किट बनाया जाए ताकि एक ही बार में लोग सभी बौद्ध स्थलों का भ्रमण कर सके। कहाँ है ये बौद्ध स्थल? इम्पोर्टेंस? सर बिहार में देखा जाए तो
केसरिया, वैशाली और बोध गया। इस सर्किल में और कौन सा जुड़ेगा? सारनाथ को जोड़ा जाएगा। और कोई? सारनाथ है, सांची है, कलसी है। बजट क्या होता है? बजट वार्षिक आय व्यय का एक विवरण। अच्छा, मान लीजिए बीच में किसी मद में अगर बजट में जो प्रोविजन है उस मद में राशि समाप्त हो गई जी तो उसको कैसे पूरा करेंगे? सर, वोट ऑन अकाउंट से, वोट ऑन अकाउंट के द्वारा। वोट ऑन अकाउंट क्या है? वोट ऑफ वोट ऑन अकाउंट क्या है? अकाउंट आकस्मिक कारण के लिए कंसोलिडेटरी फंड से जो पैसे निकालने का प्रावधान है। ये आकस्मिक फंड क्या है? सर, वो कार्य जो पहले से अनुमानित नहीं हो, जो अचानक हो जाए। अनुपूरक बजट का नाम सुना है आपने? ना, क्या है ये? एग्जैक्ट नहीं। ये बताइए मनीष, जी आप नियुक्त होंगे AAO में, आपके क्या ड्यूटी रहेंगे उसका सिर्फ पॉइंट बता दीजिए। क्या क्या दायित्व, इसको हटाओगे ना जी? क्या क्या ड्यूटी आपकी रहेगी? अभी जो छोड़ दो, खर्च अभी के छोड़ दो। खाते होंगे उनका विश्लेषण, परीक्षण करना, और कोई एरर हो तो फिर रिपोर्ट बताना। अच्छा, और सर फिलहाल इतना ही। ऑडिट रिपोर्ट को जरा बताइए, ऑडिट रिपोर्ट क्या है? सर, आप कहीं जाएंगे, जांच करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, खर्चे की, तो उसका एक रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे ना, तो उस रिपोर्ट में किन किन बिंदुओं पर आप प्रकाश डालेंगे? सर उसमें जिस मद के लिए वो आवंटन किया हाँ। गया है, वो उस मद को प्राप्त हुआ हम्म। या नहीं, हुआ तो किस अनुपात में हुआ, किस वक्त, किस टाइम हुआ, सही समय पे हुआ या नहीं। उसमें कोई अगर अनियमितता पाई जाएगी तो फिर उसका रिपोर्ट देंगे। अनियमितता किस किस प्रकार के हो सकते हैं? जैसे सर, समय से भुगतान नहीं किया जाना, या लाभार्थी तक सही राशि का नहीं पहुंचना, उपयुक्त राशि है जितना निर्धारित राशि है। आवंटन से अधिक का खर्च जी, वो भी अनियमितता में आएगा कि नहीं? श्योर नहीं है, लेकिन आना चाहिए। अच्छा, ये बता दीजिए कि वॉचर कब स्थान ग्रहण करता है, वॉचर कब कहलाता है, उसका पहले का स्टेज बताइए। कोई सामान चीज खरीदी गई तो पहले उसका क्या प्रस्तुत होगा? जहां से इनवॉइस दिया जाता है। इनवॉइस, उसके बाद फिर इनवॉइस का फिर सर वाउचर में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो सामान खरीदे हैं जी। उस सामान की कहीं प्रविष्टि होगी किसी खाते में, किसी पंजी में। जी। उस पंजी को क्या कहेंगे? आज इतने तारीख को यह सामान इसमें दर्ज किया गया। स्टॉक रजिस्टर। हाँ, स्टॉक रजिस्टर। कितना देर से स्टॉक रजिस्टर में एंट्री होगी। अच्छा, ये बता दीजिए कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट, निर्धारित राशि से अधिक राशि का निष्कासन करना ओवरड्राफ्ट होता है। तो फिर उसकी सामंजन करने की कुछ प्रक्रिया है वित्तीय नियमावली में? सर ये नहीं। देखिएगा, सेबी क्या है? सेबी SEBI जी, कैपिटल में। हाँ, शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था हम्म, सेबी है, जो शेयर में कोई भी अनइथिकल या मैनिपुलेटेड कार्यों को नियंत्रित करती है। उसका डे टू डे हम लोग देखते हैं, उसकी एक्टिविटी, उसका इन्वॉल्वमेंट्स। जी शाम को क्लोज हुआ, सुबह को खुला, जी उसका 2 टर्म है, सही है? सर, सेंसेक्स और निफ्टी। हाँ, वेरी गुड। कोषागार का क्या रोल है? सर, ट्रेजरी। कोषागार से सर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक शब्द से लग रहा है, हाँ, ट्रेजरी का मतलब खजाने से है, जहाँ पे पैसे का स्टोरेज हो या पैसे के लेन देन का, सरकारी जितने भी लेन-देन सरकारी लेन देन नहीं सर, वो स्टोरेज हो। और उससे बड़ी भूमिका बताइए। स्टोरेज तो कोई चीज इंपॉर्टेंट उसमें नहीं, वहाँ लेके रखा रहता रखे है जाते पैसा। हैं। नहीं ट्रेजरी सर, में नहीं। स्टोरेज का मतलब चाहिए ना कि रखना। मतलब जिस विभाग से पैसा आवंटित किया जाए वहां से अन्य विभाग को। आपका स्टोरेज है, मतलब स्टोरेज तो कोई चीज रखी जाएगी, पैसा वहाँ रखा रहता है, वहां से ले जाते हैं, सर निकाल के। वो वो फिर स्टोर उसपे नहीं, ये स्टोर नहीं है, जैसे भंडारगिरी नहीं है वो। जी, और जो सरकारी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे आपकी सैलरी मिलेगी, जी। कोई
बिल आप पास करेंगे तो फाइनली वो पारित होगा, तो भुगतान कहाँ से, वो सैंक्शन कहाँ से होगा? वहीं से होगा, ट्रेजरी से होगा। ट्रेजरी से। सरकार का कौन सा बैंक है जहाँ से सरकारी काम होती है? बिहार सरकार का इसमें परचेज कमेटी, क्रय समिति, क्या उसका रोल है? क्रय समिति नहीं सर, सरकारी स्तर पर होता है। चलिए आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सबको पता चल जाएगा। टेंडर, टेंडर टेंडर किसी कार्य के लिए हाँ। जो जारी निविदा होता है, जिसमें कार्य और राशि का ब्यौरा होता है कि इस कार्य के लिए इतना राशि के लिए तो क्या होता है? कोई व्यक्ति अगर वो करना चाहे तो फिर आवंटित किया जाता है। तो कैसे उसमें डिसीजन क्या होता है? सर बोली आवंटित कर दिया जाता है टेंडर। बोली लगती है। बोली लगती है, बोली लगती है। ऐसे मुखाते लगती है मौखिक रूप से कि कागज में भरना पड़ता है? सर कागज और मौखिक शायद दोनों, एग्जैक्ट नहीं बता। कागज में बोली जाती है। तो बोली मतलब जो ज्यादा बोली बोलेगा उसी को देंगे पैसे। नहीं, जो जितना कम बताया। कंक्लूड कर दिया जाए। हाँ नहीं ठीक है आपका